तो आइए अब हम चलते हैं डीमेरिट्स की ओर कि जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें डिमेरिट्स क्या थे, क्यों उनकी थ्योरी फेल हो गई। अब जो नंबर 1 डिमेरिट्स है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट वाई डू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहला डिमेरिट्स तो ये है, वो ये नहीं बता पाए कि कोई भी दो एटम वो आपस में ऐड क्यों होते हैं, कंबाइन ही क्यों हो रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्यों वो ऐड होते हैं, ऐसा क्या जादू होता है उस रिएक्शन में कि एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये थ्योरी ये चीज़ इस चीज़ को उनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है ना। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो क्यों हो जाती है, ठीक। अब ये चीज़ वो बता नहीं पाए थे कि एटम जो एलिमेंट के एटम है वो आपस में ऐड क्यों हो जाते हैं, कंबाइन क्यों हो जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट डिमेरिट तो ये थी। सेकंड डिमेरिट थी द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फेल्स इफ डिफरेंट आइसोटॉप्स आर यूज्ड। ठीक है। अब जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या था कि कोई भी केमिकल जो हम रिएक्शन में हम जब कोई भी एटम एलिमेंट लेते थे तो उनमें जो उनका प्रोपोर्शन होता था वो मतलब सेम होता था। ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था वहाँ पर जब हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन करते हैं, वीडियो को जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो तो, और मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर लिया था हमने, जैसे यहाँ पर है आपका कार्बन, ठीक है, और लिया था हमने ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया CO2। ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि जो कार्बन है, ठीक, यहाँ पर कार्बन का मास कितना है आपका 12, और यहाँ पर भी कार्बन का मास कितना है आपका 12। ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना है 16, दो ऑक्सीजन है तो 32, यहाँ पर कितना है आपका 32। ठीक है। तो जिधर इतना है उधर ही इतना है, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसका। ठीक। अगर हम तो जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था उसमें बताया था कि जो कार्बन है, जो CO2 गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो कार्बन यूज होता है उस कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। ठीक है। अब इसका जब हमने रेशियो निकाला था तो 3/8 आया था नहीं आया था। ठीक है। तो 3/8 इसका रेशियो आया था। अगर हम इस कार्बन की जगह इस C12 वाले कार्बन की जगह इसका आइसोटॉप यूज़ कर लें, ठीक है। अब आइसोटॉप के बारे में बताया है। सबसे पहले तो डेफिनेट प्रोपोर्शन हम बता रहे थे कि डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जो किस एक केमिकल रिएक्शन में जो दो एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उनके जो एटॉमिक मास हैं वो जैसे CO2 है उनका आपका 12, 32 और इसका रेशियो 3/8 ही रहेगा। ठीक है। कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। 3/8 ही रहेगा। आप वाटर का ले लो H2O। ठीक है। इस H2O का जब हम रेशियो निकालेंगे, जैसे इसका होता है आपका 2 और इसका होता है आपका ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16। ठीक है। तो अगर हम इनका रेशियो और भी होल नंबर में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/8। कितना आ जाएगा 1/8। तो H2O का जो रेशियो है वो 2/16 या 1/8 ही रहेगा। किसी का भी वाटर ले लो आप, रेन वाटर, टैप वाटर, सी वाटर, किसी का भी ले लो। ये आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ में था जो बात कही गई थी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है कि आप रिएक्शन में जो दो एलिमेंट होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये फेल हो गई, ये जो लॉ था ये फेल हो गया उनका। कैसे हो गया कि आइसोटॉप आर यूज, जब हम अगर हम आइसोटॉप यूज़ करने लग जाएं तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा ही नहीं। अब ये कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, अगर हम यूज करने लग जाएं इसके आइसोटॉप्स को जिसका एटॉमिक मास है 14, अब 14 को हम यहाँ ले लें तो 14/32 करेंगे तो 3/8 तो आएगा ही नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो तो 3/8 होता है, आइसोटॉप यूज़ करेंगे तो कुछ अलग आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आइसोटॉप यूज़ करने पर ये लॉ या ये इसकी थ्योरी फेल हो गई। ठीक है। इस वजह से उनकी थ्योरी फेल हो गई थी।
अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। और आइसोटॉप्स एक ही एटम के सेम एटम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ही हम शकल हो कोई, इस प्रकार से। तो जैसे कार्बन है, कार्बन का ही मतलब कार्बन की तरह एक दूसरा कार्बन, बट उसका जो मास रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, कहलाएगा वो भी कार्बन ही। कार्बन का आइसोटॉप्स, बट उसका मास डिफरेंट रहेगा, लेकिन कहेंगे हम उसे कार्बन का आइसोटॉप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, ठीक है ना। लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है इसका 12 है और आइसोटॉप का 14 है। ये इनका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के आपके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ये ड्यूटेरियम और ये आपका। तो इन हाइड्रोजन जो है ये इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है एटॉमिक मास, ठीक है। और भी कई सारे एलिमेंट हैं जिनके आपके आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले डीमेरिट्स की ओर। इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। जो एटॉमिक थ्योरी थी जॉन डाल्टन की, उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि एक केमिकल रिएक्शन में आपके इंडिविजुअल एटम यूज़ होते हैं। इंडिविजुअल मतलब कोई भी एटम यूज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटम्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी उनकी थ्योरी फेल हो गई थी। उन्होंने इनकी बात की ही नहीं थी, सिर्फ एटम की बात की थी कि एटम से मिलके आपके मैटर बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। नंबर 4 है आपका फेल्स टू एक्सप्लेन बाय विच फोर्स एटम आर हेल्ड टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स। उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आया था कि केमिकल रिएक्शन में आपके एटम ऐड क्यों होते हैं, कंबाइन क्यों हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से वो एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, हेल्ड हो जाते हैं एक साथ। तो उन्होंने ये चीज़ भी नहीं बताई थी, इस वजह से भी उनकी थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है। नंबर 5 है फेल्स टू एक्सप्लेन आइसोबार्स, ठीक है। आइसोटॉप्स आया था जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हुआ करता था, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट था। जैसे कार्बन का C12 और C14, ठीक है। अब उन्होंने आइसोबार भी नहीं बताया था। आइसोबार क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। क्या है? आइसोटॉप्स में तो एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। अब यहाँ आइसोबार में नंबर अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर, एटम के जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो उनका मास है वो सेम है, एटॉमिक मास सेम है। इस चीज़ को भी उन्होंने क्लियर नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, बताया नहीं। तो इन सभी वजह से उनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। तो ये जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की डिमेरिट्स थी। आई होप आपको जो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको कोई और कुछ भी टॉपिक के बारे में कोई भी चीज़ समझनी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपको वो चीज़ भी समझा दी जाएगी, ठीक है। और आप इसके नोट्स ज़रूर बना लें, इनको नोटबुक में ज़रूर लिख लें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। और अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हो आप, ठीक। ओके, थैंक यू।